आज के जमाने में एंटी यंग मैन रियलिटी शो शार्क टैंक के सबसे विस्फोटक शार्क और भारत पे कंपनी के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर को उन्हें अपनी ही कंपनी से इस्तीफा देना पड़ गया है। इस्तीफा देने के अगले ही दिन यानी कि 2 मार्च को कंपनी बोर्ड ने अश्नीर को सभी पदों से हटा दिया है। तो इसी के साथ आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये सब हुआ। इसीलिए आपको ले चलते हैं 2 महीने पहले, जब साल की शुरुआत में अश्नीर का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें वो कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारी से अपमानजनक भाषा बोलते सुनाई दे रहे थे। इसके अलावा बता दें कि कंपनी के नियमों के खिलाफ व्यवहार का भी उन पर आरोप लगा था। अश्नीर और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत मिलने पर कंपनी ने जांच बिठाने का फैसला किया। इस जांच में उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को पैसों के हेरफेर में शामिल किया गया था। इसके बाद उन्हें कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था। फिर अपनी ही कंपनी के फैसले के खिलाफ ग्रोवर ने SIC यानी कि सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशनल सेंटर में अपील की। वहां भी उनके खाते में हार आई। तो इसके बाद अब अश्नीर को अपनी ही कंपनी भारत पे को छोड़ना पड़ा है। आपको बता दें कि भारत पे कंपनी के पिछले फंड के अनुसार उनकी हिस्सेदारी 9.5% यानी कि 1800 से 1900 करोड़ रुपए की थी। अब ग्रोवर ने कहा है कि भारत पे में अपने पूरे शेयर को बेचने का प्लान कर रहे हैं। इस्तीफा देते हुए अश्नीर ग्रोवर ने त्याग पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि इस वक्त भी वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक हैं। अब इसके बाद हमें आपको बताना चाहिए कि भारत पे की शुरुआत से लेकर यहाँ तक का सफर किन किन रास्तों से होकर गुजरा। कंपनी भारत पे की शुरुआत, ये बात 2017 की है, जब PC ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी ने बिजनेस हेड के रूप में काम करने वाले अश्नीर की मुलाकात शाश्वत नकरानी और भाविक कोलाडिया से हुई। इस मुलाकात में शाश्वत ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर एक ऐप बनाने का आइडिया अश्नीर के साथ साझा किया। अमेरिकन एक्सप्रेस, ग्रोफर्ड समेत कई कंपनियों में टॉप पोस्ट पर काम कर चुके अश्नीर को ये आइडिया पसंद आया। शाश्वत को टेक्निकल मामलों की जानकारी थी, जबकि अश्नीर ने कंपनी रजिस्टर कराने के लिए उनकी मार्केटिंग और बिजनेस को संभाला। और आखिरकार तीनों दोस्तों ने मिलकर 2018 में इस कंपनी को शुरू करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए इन 4 पॉइंट पर जोर दिया गया था। UPI QR कोड के जरिए ग्राहक दुकानदारों को पैसा पेमेंट कर सकते हैं। भारत पे एक ही QR कोड से कई सारे पेमेंट कर सकते हैं। भारत पे ऐप के जरिए दुकानदार फ्री में पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। भारत पे ऐप के जरिए लोगों को लोन भी दिया जाने लगा। जून 2018 में शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही भारत पे ऐप को 1000 से ज्यादा लोग इस्तेमाल करने लगे। फिर देखते ही देखते आज गूगल प्ले स्टोर से भारत पे को डाउनलोड करने वालों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। यही नहीं, ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन कराने और लोन लेने वाली इस कंपनी का फरवरी 2022 में वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।